आज की वीडियो में हम इस तरह की एनिमेशन बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं ब्लेंडर पे आ गया हूँ। मैं अपने कैमरे को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से स्क्रीन की को ऑन कर देता हूँ ताकि मैं जो भी कमांड दूँ आपको दिखाई देते रहे। फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। अभी मेरे पास एक क्यूब है, मैं इसका साइज चेंज करता हूँ। वाई में कर देता हूँ इसको 1 और जेड में कर देता हूँ 2.5। कंट्रोल ए से मैं इसको स्केल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से वाई फ्रेम मोड में जाता हूँ। इसके बाद एडिट मोड में जाता हूँ और यहाँ से फेस सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं बेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आई से इंसर्ट करूंगा मैं इसे। फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। जी से ग्रैब करूंगा जेड डायरेक्शन में, ई से एक्सट्रूड और जेड से जेड डायरेक्शन में और स्केल। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको दे देता हूँ बेवल। तो कंट्रोल बी से मैं इसे बेवल दे रहा हूँ। इतना काफी है। यहाँ से मैं इसको सेगमेंट बढ़ा देता हूँ। 2 3 3 काफी मिल गए। अब इसके ऊपर का जो होल है वो बनाते हैं। तो उसके लिए टॉप व्यू में आता हूँ, ऐड में जाता हूँ और यहाँ पे मैच में जाके सर्कल ऐड कर लेता हूँ। सर्कल की डायमेंशन चेंज कर देते हैं, 0.5 0.5 कर देता हूँ मैं। फ्रंट व्यू में आता हूँ, जी जेड से इसे जेड डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। टॉप व्यू में आता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ अपने, टैप प्रेस करके एडिट मोड में आऊंगा, शिफ्ट के साथ सर्कल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ मैश में आपके पास ऑप्शन आएगा नाइफ प्रोजेक्ट। इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो ये क्या है, मेरे सर्कल को कटिंग कर देगा। अब मैं ऊपर वाले एक्स्ट्रा सर्कल को डिलीट कर देता हूँ, टैप प्रेस करके एडिट मोड में आ जाता हूँ। अब ये जो मेरा सेलेक्ट पार्ट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फेस। अब इसके एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्शन से और ई जेड में से एक्सक्लूड कर देता हूँ, जेड डायरेक्शन में जो कि एक्सक्लूड। अब ये जो ऊपर की कैप है इसकी एक कॉपी कर लेते हैं। तो उसके लिए वाई फ्रेम मोड में आता हूँ, फेस सिलेक्शन में जाता हूँ, सिर्फ इसको सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर दूंगा और राइट क्लिक करूंगा और क्लिक कर दूंगा तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। अब इसका मैं ओरिजिन सेट कर लेता हूँ पहले। अब इस दूसरे क्यूब को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसका ओरिजिन सेट करता हूँ। तो यहाँ मैं ऑब्जेक्ट में आऊंगा, सेट ओरिजिन में आऊंगा और ओरिजिन टू ज्योमेट्री। अभी देखेंगे डॉट इसके सेंटर में आ गया है। इसको स्केल करता हूँ यहाँ से एस से स्केल, वाई फ्रेम ऑन करके देख लेता हूँ। जी जेड से इसे जेड डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। सॉलिड व्यू ऑन कर लेता हूँ और एडिट मोड में आता हूँ। इसके एज सेलेक्ट कर लेता हूँ ऊपर के और ई से एक्सक्लूड करता हूँ, एस से स्केल अंदर की तरफ। वाई फ्रेम ऑन कर लेता हूँ और जेड डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक्सक्लूड कर देता हूँ। टॉप व्यू में आ जाता हूँ, सॉलिड व्यू ऑन करता हूँ और ई से एक्सट्रूड, एस से स्केल अंदर की तरफ। अब फ्रंट में थोड़ा ऊपर की तरफ लेके आ जाते हैं इसे। इतना काफी है। दोबारा ई एस और ई जेड ऊपर की तरफ। ठीक है। और इसमें कुछ लूप कट ऐड कर देते हैं। कंट्रोल आर से लूप कट ऐड करूंगा मैं यहाँ पे। नंबर ऑफ कट कर देता हूँ मैं 5। और फेस सेलेक्ट करते हैं। स्टार्टिंग के मैं फिलहाल 4 सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर और कंट्रोल प्लस से आसपास के और सेलेक्ट कर लूंगा। इसको राइट क्लिक करूंगा यहाँ पर, लूप टूल में ऑप्शन आएगा सर्कल का, इसको सर्कल कर दूंगा, एफ से फेस फिल कर दूंगा इसका। अब इसको आई से इंसर्ट और ई वाई से वाई डायरेक्शन। सेम दोबारा कर देते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ, वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा अंदर की तरफ और वाई डायरेक्शन। अब ये ऊपर का जो एरिया है इसको फिल कर देते हैं। एस सेलेक्ट करता हूँ, एफ प्रेस करूंगा और ये फिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बेवल दे देते हैं।
तो बेवल के लिए मैं ऊपर के एज को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट के साथ बाकी को सिलेक्ट कर लूंगा। शिफ्ट ऑल्ट सेलेक्ट, शिफ्ट ऑल्ट सेलेक्ट, और इन्हें कर देता हूँ बेवल, कंट्रोल बी से बेवल। मेरा इतना बेवल हो गया। अब एक लूप का टाइट कर देता हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि जब मुझे सब डिवाइड करूंगा तो ये मेरी शेप खराब ना हो। नीचे के बेस में भी एक बेवल दे देता हूँ। एज सेलेक्ट करता हूँ इसके और कंट्रोल बी से बेवल कर देता हूँ, तो ये भी सब डिवाइड में खराब नहीं होगा। यहाँ मैं नमपैड सेलेक्ट प्रेस करूंगा, जिसकी सिलेक्शन है सिर्फ वही दिखेगा, बाकी सब मेरे हाइड हो जाएंगे। अब इसके अंदर का पार्ट बना लेते हैं जिसमें से पाइप निकलेगा। तो मैं अंदर के एज को यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ई जेड से जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर देता हूँ इसे थोड़ा बंद करते हैं। ई और एस, इसमें काफी, इसको थोड़ा और अंदर की तरफ, थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ कर देता हूँ, जिसमें पाइप मेरा फिट होगा। ओके, नमपैड सेलेक्ट प्रेस करता हूँ और जो मेरा हाइट था उसे अनहाइड कर देता हूँ। अब ऐड में जाके क्यूब लेता हूँ और इसकी मैं कैप बनाता हूँ। तो यहाँ मैं इसकी डायमेंशन चेंज कर देता हूँ, इसे करते हैं 0.5, ये ज़्यादा छोटा हो गया, 0.75 कर देता हूँ। जी जेड से इसे जेड डायरेक्शन में ऊपर कर देता हूँ। फिर से नमपैड सेलेक्ट प्रेस करूंगा और इसके नीचे का फेस डिलीट कर देता हूँ। एडिट मोड में जाता हूँ, फेस सेलेक्ट करता हूँ, इसे फेस को डिलीट फेस। अब इसको भी थोड़ा सा बेवल दे देता हूँ। तो वाई फ्रेम ऑन करता हूँ, सेलेक्ट ऑल करता हूँ, कंट्रोल बी, बेवल ऐड हो गया। लेकिन अब इसकी जो थिकनेस है ना बहुत कम है, तो उसको ऐड करते हैं। ऐड मॉडिफायर में जाता हूँ, यहाँ पे सॉलिडिफाई देता हूँ इसको थोड़ा सा, इसको थिक करते हैं। अंदर की तरफ करना है तो मैं इसे 0.3 ज़्यादा हो जाएगा, इसे 0.2 कर देता हूँ। ठीक है, मिड थिकनेस ऐड हो गई इसके अंदर। अब इसमें सब डिवीजन सरफेस दे देता हूँ, लेवल्स बढ़ा देते हैं इसके। चलिए, अब इसके अंदर ये बन गया है, इसको भी सब डिवीजन दे देते हैं। स्पीड स्मूथ कर देता हूँ, राइट क्लिक, ऐसे बाहर वाले बॉक्स को भी कर देते हैं। वाई फ्रेम में जाता हूँ, ऐड मॉडिफायर करते हैं इसके अंदर, सब डिवीजन लेवल्स 1 2 3, और इसको सॉलिडिफाई, इसको भी थिक कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। ये नीचे का बेस मेरा कुछ सही नहीं है, इसको राइट क्लिक करके और शेड ऑटो स्मूथ कर देता हूँ, ये भी ठीक हो जाएगा। अब इसमें ऐड करते हैं एक बीजियर कर्व, जो मेरा पाइप बनेगा। ये ऐड हो गया यहाँ से, इसको वाई डायरेक्शन में थोड़ा रोटेट कर देता हूँ, एक्स डायरेक्शन में भी कर देता हूँ। अभी कर्व ऊपर से आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कर्व मेरा ऊपर से सीधा है और नीचे की तरफ मेरा बेंड हो जाए। उसको मिरर कर देता हूँ, मिरर जेड डायरेक्शन में, जी जेड से इसे थोड़ा ऊपर एडजस्ट करता हूँ और इसको करते हैं थिक। उसके यहाँ डाटा का ऑप्शन आएगा, ज्योमेट्री का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आएगा डेप्थ। डेप्थ करते हैं इसकी 4। ठीक है, अब मेरा बेस जो है तैयार है। अब मैं इसके अंदर लिक्विड बनाता हूँ। लिक्विड बनाने के लिए मैं ऐड में जाता हूँ, यहाँ पे क्यूब ऐड करता हूँ,
उसकी डायमेंशन चेंज करते हैं, वही रखते हैं जो मैंने नीचे वाली पेज की रखी थी, 2 1 2.5। इसको भी स्केल कर देता हूँ, वाई फ्रेम मोड में आता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ऐसे स्केल करके। ये इतना काफी है मेरे लिए। अब इस सबको मैं एक साथ सिलेक्ट करूंगा, आर से रोटेट करूंगा कंट्रोल प्रेस करके, ये रोटेट हो जाएगा। उसके बाद सब कुछ मैं हाइड कर देता हूँ। अब जो मेरे अंदर का जो लिक्विड था उसकी एनिमेशन बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक प्लेन ऐड कर रहा हूँ। रिंच आइकन पे जाता हूँ, इसे मॉडिफाई देता हूँ ओशियन। रेजोल्यूशन इसका इंक्रीज कर देता हूँ मैं, 30 कर देता हूँ। रेंडर को कर देता हूँ 15। अब आ जाते हैं साइज पर। साइज कम ज्यादा करके देखते हैं इसका कुछ, कि वेव हमारी कितनी बन रही है। साइज कर देते हैं इसका 14 नहीं, इसे करता हूँ मैं 2। चलिए ये हो गया। अब मैं यहाँ से अपने क्यूब को सिलेक्ट करूंगा और टाइम लाइन को सेट कर देता हूँ, 150 कर देता हूँ। और इसमें की फ्रेम लगा देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये 70 तक आते आते इसकी वेव जो है यहाँ से यहाँ आ जाए, शिफ्ट हो जाए थोड़ी सी, ताकि पानी थोड़ा मूवमेंट करता हुआ नजर आए आपको। यहाँ पे की फ्रेम देता हूँ, फिर एक की फ्रेम इसको 150 पे ले जाके देता हूँ। यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। अब ये मेरा क्यूब थोड़ा सा कट रहा है, इसको प्ले करके देख लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्यूब जो थोड़ा सा कट रहा है मेरा, तो इसको सही करता हूँ। थोड़ा सा जेड डायरेक्शन में ऊपर कर देता हूँ इसे, ये लीजिए। अब इसको दूसरा मॉडिफायर देता हूँ, श्रिंक रैप। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये फ्लैट हो गया, दिख नहीं रहा है। मैं इसको करता हूँ पहले वायर फ्रेम, ताकि दिखाई देता रहे वेव क्या बन रही है। यहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ आउटसाइड सरफेस जेड डायरेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ, मुझे जेड में चाहिए, नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव नहीं चाहिए। अब इसको हाइड कर देता हूँ अपने प्लेन को। अब अपने एनिमेशन को प्ले करके देखता हूँ। स्पेस बार प्रेस करूंगा, ये मेरी एनिमेशन प्ले हो जाएगी। देखिए इसमें हल्का सा मूवमेंट दिख रहा है, सॉलिड ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए मेरी पहली एनिमेशन बन गई है इसके अंदर की। अब मुझे इसके अगले एनिमेशन पे जाना है। तो सब कुछ मैं दोबारा से अनहाइड कर देता हूँ। नीचे की मुझे बनाने हैं ड्रॉप्स, तो ऐड में जाता हूँ, मैच में जाता हूँ, प्लेन ऐड करता हूँ, इसको मैं ड्रॉप में कन्वर्ट करूंगा। थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, जेड डायरेक्शन थोड़ा नीचे कर देता हूँ, मुझे थोड़ा नीचे ही चाहिए। एडिट में जाता हूँ और इसको सब डिवाइड कर देता हूँ। जितने नंबर ऑफ कट होंगे मेरे पास, ये उतना अच्छा मूवमेंट करेगा। नंबर ऑफ कट मैंने डाल दिए। यहाँ पे मेरे पास नीचे ऑप्शन है फिजिक्स का, फिर मैं जाऊँगा डायनेमिक पेंट लूंगा, इसको कैनवस रहने देता हूँ। यहाँ पे ऐड कैनवस कर दूंगा, यहाँ पे पेंट की जगह कर देता हूँ वेव। एक ले लेता हूँ स्पीयर, शेड स्मूथ कर देता हूँ। अब इसको भी मैं डायनेमिक पेंट करूंगा, इसको मैं चेंज कर दूँ, ब्रश कर देता हूँ मैं इसे। अभी मेरा ब्रश का काम करेगा। यहाँ से ऑन कर देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, और इसे जेड डायरेक्शन में अप डाउन करूंगा।
GZ। बस एक ऐसे टच करना है, ये एनिमेट होता चला जाएगा। तो अपने स्पेयर को हाइड कर देता हूँ मैं, चला के देखता हूँ। इसको थोड़ा स्मूथ कर देता हूँ, राइट क्लिक शेड स्मूथ। ये मेरी दूसरी एनिमेशन बन गई। तो मुझे तीसरी एनिमेशन बनानी है। मैं अपनी कैप को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ और पहले वायर फ्रेम ऑन कर देता हूँ। चलिए, ये एनिमेशन को मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, की दे देता हूँ इसको, और मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा 30 फ्रेम तक आता है तो ऊपर चला जाए, तो मैं 30 पे लाऊंगा, GZ, और थोड़ा सा एक डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा, चला के देख लेते हैं। ये देखिए, मेरी तीनों एनिमेशन एक साथ चल रही है, कैप ऊपर जा रही है, नीचे वेव आ रही है, और मेरा लिक्विड भी मूवमेंट कर रहा है। मेरी एनिमेशन हो गई रेडी। अब इसका सीन रेडी कर लेता हूँ, यहाँ बैकग्राउंड में प्लेन ऐड कर लेता हूँ। एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया है। मटेरियल प्रीव्यू मोड में आता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें लाइट देता हूँ, तो मैं यहाँ पे HDRI यूज कर रहा हूँ। ब्लेंडर किट का यूज करूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पर इसको लिख देते हैं स्टूडियो। तो यहाँ पे स्टूडियो लाइट ले रहा हूँ, ये ज्यादा हो जाएगी, हल्की लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक, चलिए अब मैं इसको मटेरियल देना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका बैक ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। फिर नीचे का पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, मुझे क्लियर चाहिए, तो मैं यहाँ मटेरियल पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसपेरेंट ग्लास, मेरा ग्लास आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ, ये अप्लाई हो गया है। बीजे कर्व को ऐड कर लेते हैं, ये ज्यादा शाइनिंग दे रहा है। एक काम करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंट पाइप कर देता हूँ। इसको ले लेते हैं। ठीक है, पाइप लग गया मेरा। कैप पे आ जाता है। कैप के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मटेरियल में मेटेलिक BSDF। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। सेम ही अंदर के पार्ट में कर देता हूँ मैं इसके मटेरियल 2। अंदर के जो मेरा लिक्विड है इसको ले लेता हूँ, मुझे चाहिए ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ग्रीन कलर करते हैं, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ब्लू लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लू लगा देता हूँ मैं। सेम ही मैं नीचे के ड्रॉप्स पे लगा देता हूँ। तो मेरा यहाँ से जो है इतना काम खत्म होता है। HDRI लग चुका है मेरा, मटेरियल लग चुका है। सेटिंग कर लेते हैं। ईफ की जगह मुझे साइकिल में करना, साइकिल ले लेता हूँ। GPU की जगह CPU, डी नॉइज ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ ऐड में जाता हूँ और कैमरा ऐड करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट नमपैड 0। कैमरे को कर देता हूँ मैं यहाँ से लॉक, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल मुझे चाहिए वर्टिकल। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको चेंज करता हूँ 1080 1920। रेंडर रीजन पे क्लिक कर देता हूँ। अभी जैसे उतने एरिया दिखाएगा जितना मेरे कैमरे में, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ लॉक कर देता हूँ इसको।
कैमरे की सेटिंग में जाता हूँ, डेप्थ ऑफ फील्ड में जाता हूँ और यहाँ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। मेरा फोकस अब इस पे ही रहेगा। अब यहाँ ऊपर जाके मैं एक विंडो और ऐड कर लेता हूँ, कैमरा लॉक करता हूँ। अब इसमें कुछ लाइटिंग की कमी लग रही है मुझे, यहाँ पे ऐड करता हूँ कुछ लाइटें। मैं यहाँ पे पॉइंट लाइट ऐड करने जा रहा हूँ, इसको मैं बैक में लगाऊंगा ताकि पीछे थोड़ा लाइट और डार्क का शेडो आए। इस पॉइंट लाइट की सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, इसकी पावर बढ़ाते हैं, यहाँ पे 300 कर देता हूँ। बहुत छोटी सी लग रही है, रेडियस इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, इतना ही ठीक है। अब इसमें और लाइट ऐड करता हूँ, इसमें ऐड करता हूँ मैं एक एरिया लाइट, इसको ऊपर लगा देता हूँ, स्केल से बड़ा कर देता हूँ इसको। इस ठीक है, इसकी पावर बढ़ा देता हूँ, 300 ही कर देता हूँ इसको भी। अब इसकी कॉपी कर लेते हैं, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, आर से रोटेट। ऐसे और दो तीन लाइट ऐड कर लेता हूँ शिफ्ट डी से। अब अपने सीन के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें, मैं अपने सीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा हूँ इसे। एक पॉइंट लाइट और ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो मेरे स्प्रे है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका रेडियस मैं बहुत छोटा रखने जा रहा हूँ, 0.1 कर देते हैं। अब अपने इसके स्प्रे के नोजल के आगे बिल्कुल लगाता हूँ। देखो आपको दूसरी विंडो में दिख रहा होगा कि अब मेरा जो स्प्रे का जो होल है वो शो हो रहा है। थोड़ा सा इसको पीछे कर देता हूँ क्योंकि मुझे नीचे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो मेरी सेटिंग हो गई है और मैं इसे लोकेशन दे देता हूँ, मुझे अपनी एनिमेशन कहाँ सेव करनी है। मैं यहाँ पे फोल्डर बना देता हूँ एनिमेशन के नाम से और इसको सेव कर देता हूँ 01 असेट। बाकी सब ऐसे ही रहने देते सेटिंग। रेंडर में जाता हूँ और रेंडर एनिमेशन कर रहा हूँ। तब ये मेरी एनिमेशन सेव नहीं होगी, फ्रेम बाय फ्रेम एक एक इमेज सेव होगी, मैं उसे बाद में इसको एनिमेशन बनाऊंगा। इसके अंदर मेरा लोगो तो रह गया, चलिए लोगो ऐड करते हैं। ऐड में जाता हूँ, इमेज में जाता हूँ और मैश प्लेन, यहाँ पे मैंने पीएनजी लोगो बना रखा था, इसको ऐड कर लेता हूँ। जी वाई एडजस्ट करता हूँ इसको, मुझे इसे रखना कहाँ पे, सेंटर में नहीं। चलिए अब इसको मैं एडिट मोड में जाता हूँ, इसको सब डिवाइड देता हूँ, जितने सब डिवाइड होंगे उतना अच्छा पेस्ट होगा। नंबर ऑफ कट कर देता हूँ 30, ठीक है। अब एड मॉडिफायर में जाता हूँ, इसको भी मैं देता हूँ श्रिंक रैप। यहाँ पे आते हैं प्रोजेक्ट में, नेगेटिव ऑन कर लेता हूँ मैं यहाँ से और टारगेट दे देता हूँ मैं अपने बेस को। ऑफसेट 0.04 कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे सेंटर में सही नहीं लग रहा है। चलिए अभी हो गया, इसे रेंडर में जाता हूँ मैं और रेंडर एनिमेशन। अब ये फ्रेम बाय फ्रेम एक एक इमेज में सेव होती रहेगी, बाद में मैंने सारी इमेज को जोड़ के एनिमेशन बना लूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।